मुझे बहुत लोगों ने तारीफ़ करी, बल्कि शबाना जी ने भी कहा था कि मेरे घर में सब मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब कह रहे हैं कि टिक्कू जी का सीन बहुत अच्छा है। क्या बात। ऐसा उन्होंने बोला था। तन्वी मिली थी मुझे, तन्वी ने भी यही बात बोली कि भाई हम तो दीवाने हैं उस सीन के भाई। हाउ चल वाज लगा द एक्सपीरियंस विद कंगना जी एंड ऑल? चीज़ें, एक्ट्रेस तो खैर वो बहुत अच्छी ही है, हमारा उनसे बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि वो अपने जोन में रहती थी, मैं अपने जोन में रहता था। मुझे लग रहा है कि अब वो राज का पता ही नहीं जो दर्शकों को नहीं पता है, वो बताने का मौका आ गया शायद। जब मैंने अपनी लाइन गाई, उसके बाद वेट कर रहा हूँ कि वो गाएगी तो उसकी आवाज़ ही नहीं आई। मैंने ऐसे पलट के देखा तो मुझे वो लुंगी हिल रही थी, अच्छा। उसके पैर कहाँ पे थे? वो जो रैप अराउंड था वो हिल रहा था, वो नहीं गा रही थी। वो जो फ़ोन वाला सीन है, अगर मैं बिना उसके भी अगर बात कर रही हूँ ना, नहीं भी देखूँगी तब भी यहाँ कुछ चोक होता है उस सीन में। वो एक दौर था जब आप अब तो मैं कह ही सकती हूँ ना, अब तो कोई गुप्तचर नहीं है। जब आप पेन की शॉप में काम करते थे। हम लोग उठे और उठ के वहाँ गए और हम रोना शुरू हो गया ऑलरेडी, क्योंकि पेरेंट्स हैं और वी नो कि बेटी का कॉफिन आ रहा है, तो वो रोना शुरू हो गया हमारा। और ऐसे रखा उन्होंने और कॉफिन खुला, उसमें सोनम लेटी गई। ये गुगलीज़ होती थी उनकी। गया बाजार, पतीला खरीदा, स्टोव घर से उठाया, गिलास शीशे के खरीदे, सब लोगों ने मिलकर रात भर चाय बेची। ऑर्गेनाइज़र मैं था, उन लोगों को बुलाया, वो मैं जाता था बीच में, शंकर शंभू को माला वाला पहना के जाता था और उसके बाद में बाहर आके चाय बेचता था। क्या खराबी है? ओटीटी ने रास्ता तो बहुत खोल दिया है, हाँ, ये बात तो है। बहुत खोल दिया है रास्ता। मुझे ओटीटी से अपनी पर्सनल ये चीज़ है कि मैं शायद वो गाली गलौज से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बचता हूँ, इसलिए मैं आधी तो मना कर देता हूँ वैसे ही जिसमें गाली वाली ज़्यादा होती स्क्रिप्ट है। में मतलब मोस्टली अब यही हो गया है कि ज़्यादातर उसमें एक बोल्ड दिखाना ही है। बस तो वो और मेरे मेरे जहन में वो बात बैठती नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत क्लीन और बहुत बढ़िया किया है। तो अभी मेरी एक और आएगी, हुँ, सीरीज़ है? सीरीज है, हाँ। ओके। तो उसका नाम है दोपहिया, ओके। अमेजोन पे हाँ। आएगी वो। तो गांव से जुड़ी हुई कहानी है, बहुत अच्छी राइटिंग है, लिखने वालों को चांस अच्छा मिल रहा है। हुँ। ये देखिए, पता नहीं। ये तो आप सही कह रहे हैं कि ओटीटी में अगर हर चैनल के लिए कुछ ना कुछ काम बन रहा है, तो कितने सारे राइटर्स को काम मिला होगा। आप सोचो ना, राइटर्स को हो, हुँ। डायरेक्टर्स हो, फिल्मों में जो नहीं कर पा रहे हैं हुँ। उनको कितना चांस मिल रहा है। यहाँ पे एडीज हैं, हाँ, मतलब बहुत कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम है, सब हाँ, कुछ है, सब कुछ है। बहुत इतना सारा जनरेट हो रहा है वो हुँ। काम उसमें। और ऐसे ऐसे बच्चे जो कि जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है हुँ। और उनको शौक है, जज्बा है और अच्छे एक्टर्स हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊँ, जब मैं बात क्योंकि चर्चा चल रही है इस पे, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई चीज़ चल पड़ती है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो शॉर्ट फ़िल्म्स का दौर हो, चाहे वो अब की डेट में ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं, वो कर रहे हों, पॉडकास्ट हो, जब भी कोई चीज़ चल पड़ती है या छोटे-छोटे जो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, उनमें से कुछ बहुत टैलेंटेड हैं, 1.5 मिनट की रील में वो अपना कमाल कर जाते हैं। ये जो बड़े दिग्गज हैं ना, जिनको मैं मगरमच्छ कहती हूँ, इन्हें क्यों कोफ्त हो जाती है कि इनको हर चीज़ में अपनी टाँग अड़ानी होती है। दे रियली वांट टू स्टार्ट दैट ऑल्सो, दैट ऑल्सो, दैट ऑल्सो, दैट ऑल्सो। अपनी अपनी भूख है यार, हुँ। अपनी अपनी भूख है भाई। अरे बेचारे कुछ काम कर रहे हैं, अब यूट्यूब पे पहुँच गए हैं या इंस्टा पे अपना कुछ काम, उसमें भी जब आप फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड घुस जाता है, ये मैं अपना सोचती हूँ। है, बट अब क्या करें, ये देखो कमर्शलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और वो कमर्शलाइजेशन इंडस्ट्री में भी है। हुँ। अब जब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं घुसा हुआ था, जब तक बाकी सारी चीज़ें नहीं थी, पैसे भी कम थे, हुँ। लोगों को, लोग स्टूडियो के पेरोल पे होते थे।
हाँ, वो ज़माना भी था जब लोग स्टूडियो के पेरोल पे होते थे, स्टूडियो वाले उनको देते उनको थे देते साल थे भर कि का वो हाँ, ये ले लो। आप महीने-महीने की तनख्वाह मिलती थी, ऐसे-ऐसे थे। हॉलीवुड में तो अभी भी बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो कि पेरोल पे हैं? पेरोल पे भी रखे हुए हैं लोगों को। अच्छा, अब जिसको आदत पड़ जाती है ना, उसको फिर वो चस्का हो जाता है भाई। अच्छा। अब वो चस्का छूटना बहुत मुश्किल काम है, हुँ, बहुत मुश्किल काम है। तो उस समय उनको ये लगता है कि और देखो, इट्स नॉट ओनली कि उनको काम की भूख है। हुँ, उनको नाम की भी भूख है, उनको शोहरत की भी भूख है, उनको पहचान की भी भूख है। और कितना पहचान? नहीं भैया, आप सोच रहे हो ना, भाई हम किसी को गलत गलत नहीं कह सकते, हम हुँ, किसी को सही नहीं कह सही भी सकते, नहीं कह हम सकते। किसी को क्या जज करेंगे, ये उनके अपना जीवन है, उनको अपने हिसाब से सोचने दें, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। बिल्कुल। हाँ, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं और बहुत से लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब जो झेल सकता है उसको तो वो झेलेगा, जो नहीं झेलेगा वो चला जाएगा। हुँ, तो इसलिए मैंने बहुत कॉन्शियसली अपने आप को दिल्ली में रखा हुआ है, बहुत और आप कॉन्शियस, सुकून से हैं। बहुत सुकून से। हुँ, जितना करता हूँ उतने में तसल्ली होती है कि हाँ भाई, इतना कर लिया, अच्छा किया। और मुझे ये पता है कि शायद लोग भी पसंद कर रहे हैं। और आज की तारीख में भी मैं, कोई भी मुझे देखता है ना, तो मुझे आके अगर ये 2 शब्द भी बोलता है कि सर मतलब हम आपके काम के दीवाने हैं, या बहुत अच्छा लगता है, या बहुत तसल्ली होती है कि ठीक है यार। पर आम ज़िंदगी में आपके लिए जब आप सिल्वर स्क्रीन पे आए और फ़िल्में जैसे दबंग है, नीरजा है, क्वीन ये सब आने के बाद अ, आपकी आम ज़िंदगी में क्योंकि आप घरेलू इंसान हैं भी हैं, तो क्या बदला? मैं सड़क पे गोलगप्पा नहीं खा पाता मैं। मैं शादी में इसीलिए जाता हूँ कि वहाँ पे चाट का भंडार लगता है, हाँ, तो मैं गोलगप्पा जाके पहले खाता वहाँ खाने देते हैं। हूँ। फिर भी वहाँ पे उतना बॉन्ड, क्योंकि वो भी खाने में लगे रहते हाँ, तुम भी खाओ, हम भी खाएँगे। हैं। पर वो वरना रेडी पे जो खाने का वो मज़ा है। मज़ा है वो ख़त्म हो गया है, ये तो सही बता रहा हूँ। मतलब ये अच्छा। सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बट अदरवाइज़ ठीक है। आई थिंक वो भी प्यार से आते हैं हमारे पास, बट ये है कि हाँ, हम अब आपने पहला गोलगप्पा लिया और आप में से वो तो वो पानी टपक जाता है, हमने वो आपको आप वो कहीं देखा अभी है? आप उसमें थे ना सर। मैं योगेंद्र टिक्कू हूँ, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो ये तो ये थोड़ा-सा सारी चीज़ें ये तो सब चीज़ें होती है। फ़र्क पड़ती हैं, हाँ डेफ़िनेटली। हाँ, लेकिन ठीक है, समटाइम्स यू एन्जॉय ऑल्सो कि हाँ ठीक है यार, लोगों को अच्छा लग रहा है, वो आके प्यार कर रहे हैं, बता रहे रिश्तेदारों का हैं। नज़रिया बदल जाता है। मुझे नहीं पता भाई, हाँ, नहीं मुझे नहीं डॉज पता। कर रहे हो आप। नहीं, 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 मुझे नहीं पता, परेशानों को पता कि नहीं। देखो मैं असल में आई थिंक मैं शायद अपने सारे ही कज़िन्स में, भाई-बहनों में, सब में बड़ा हूँ मैं। हुँ। तो इसलिए मुझे वो वैसे भी बहुत इज़्ज़त से देखते हाँ, तो रहे उन्हीं हैं। लोगों से तो बातें करी है ना और वेरी पॉपुलर कज़िन हो आप। मतलब आपको बहुत मानते हैं सब। हाँ, बस वो शायद मुझे वो कहता, और मैं भी उस टाइप का हूँ कि मैं किसी के जीवन में बहुत दखल देता नहीं हूँ। हुँ, रिश्तेदारी भी मैं ढंग से निभाता हूँ, दोस्ती यारी भी ढंग से निभाता हूँ, और बहुत होते नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं। हाँ, होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे हुँ। कुछ होते हैं। हाँ, उनमें बदलाव हुआ है, देयर इज़ नो डाउट बदलाव। अबाउट इट। वो तो हुआ है, क्योंकि वक़्त के साथ फ़र्क पड़ता है। ये होता है कि हाँ, कहीं ऑफ़िस में चले गए, कहीं कोई हो गया तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। वो देखते हैं दूर से तो आइए सर यहाँ पे काम हाँ, करें। तो ये सब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं, और मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है बैंक जाना, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ काम, हालाँकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो ऑनलाइन गया हो है, जाता हाँ, है, बट बिल्कुल। फिर भी कभी कुछ हुआ तो चले गए। तो लोग पहचानते हैं, लोग हेल्प करते हैं। हाँ, लोगों का नज़रिया तो बदलता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं बात करते-करते एक चीज़ बहुत नोटिस कर रही हूँ आपसे पॉडकास्ट के बीच में क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में हम रहते हैं, तो अगर हमें ट्रैफ़िक की आवाज़ ना आए ना, तो हमें हमें समझ नहीं आता है कि हम बॉम्बे में रह रहे हैं। वही सुनसान में चले जाओ तो ऐसा लगता है, ओह! क्या मिस हो रहा है? तो ये अभी अभी पॉडकास्ट जब हम कर रहे थे पिछला वाला, तो उसमें
एक लेडी यही बोल रही थी कि ट्रैफिक की आवाज़ है, बट आप जिस स्टाइल से बात कर रहे हो ना, ये मैं यहाँ से बैठे-बैठे नोटिस कर रही हूँ कि जब आपको बहुत लंबा हॉर्न सुनाई दे रहा है तो एक बड़ा प्यारा-सा पॉज़ ले रहे हो आप। तो हमको एक्टिंग की आदत है ना। कि जब ताली पड़ती है। थिएटर में भी जब हम लोग ताली बजाते हैं तो हम अपना डायलॉग बड़ी स्टाइल से थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, इधर-उधर कुछ करने लगते हैं। हाँ, कि बजाओ बजाओ देखा ताली। देखा हाँ, हाँ, थोड़ा-सा कर लिया, फिर कभी ऐसे से कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी ऐसे कर लिया। तब तक वो ताली रुक जाती है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये आप हॉर्न के साथ कर रहे हो। मैं हम जब जब मतलब एक्टिंग भी करते होते हैं, हाँ, तो हम लोग बहुत कॉन्शियस थे क्योंकि आजकल सब सिंक साउंड होता है, हाँ। तो डबिंग तो होती नहीं है। हुँ, मोस्टली बहुत कम सीन में डबिंग हुँ, होती है। तो हम लोग बहुत गजब वो चाय पी रहे हैं कहीं पे, कुछ है वो कप ढक से रख टक से दिया तो वो रखा। मुश्किल है, तो हम बड़ी स्टाइल से बोलते हैं, तुम कहाँ गए थे? हैं? क्यों? अच्छा। तो वो रखने के बाद फिर हम गाते जाते हैं हाँ, उसको, क्योंकि भाई वो आवाज़ वो निकल जाए। फिर हम बाद में पूछते हैं अपने साउंड इंजीनियर से कि ठीक-ठाक रहे सर, बढ़िया था। तो आदत पड़ के जैसे ही मैं देखता हूँ कि कहीं सायरन बज रहा है, तो हम चुप हो जाते हैं। अब दिवाली है, पटाखा बज गया, ठीक है, तुम पटाखा बजाओ, हम थोड़ी देर चुप रहते हैं। मैं वही देख बहुत स्मार्टली आप डॉज कर रहे थे कि थोड़ा हाँ, ये करके बड़ा अच्छा खेल था। एक्टिंग पे वापस मैं आती हूँ। 2 चीज़ों की मैं बात करना चाह रही हूँ। 2 चीज़ों के पर्टिकुलर 2 सीन्स के लिए। क्वीन का एक वो सीन जब आप स्क्रीन पर होते हो, वेरी नॉटी अंकल वाला। एक वो सीन अ, और एक नीरजा का फ़ोन वाला सीन। तो पहले हम क्वीन के नॉटी सीन की बात करते हैं कि अ, वो एक मुझे मस्तीखोरी और वो क्या डायरेक्टली उनका रिकॉर्डेड था वो सीन या कैसे आप लोग कर रहे थे? रिकॉर्डेड था वो पहले से, वो उन्होंने वो अ, उनका उसका सीन विजय लक्ष्मी का कर लिया था, हुँ, और फिर वो उन्होंने स्क्रीन पे वो टीवी पे चलाया था। हुँ। तो मेरे पास स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो मैंने स्क्रिप्ट में कुछ एक आध चीज़ एक्सटेम्पोर निकल गई मुँह से हाँ, मेरे। देखो मैं शरारती तो हूँ, हाँ। देयर इज़ नो डाउट, मतलब मैंने अपने वो अंदर राज़ मैंने नहीं खोले ना क्योंकि वो भी मैंने सुने आपके नहीं, 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 शरारती वैसा गुप्तचरों से। शरारती नहीं हूँ मैं, बहुत प्यारा शरारती हूँ, अच्छा, क्यूट वाला क्यूट शरारती। वाला शरारती हूँ। हाँ। तो मतलब मैंने अपने अंदर कुछ मरने नहीं दिया, कोशिश करी है कि सब कुछ जीवित रहे, मतलब चाहे वो बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे चाहे संस्कार हो, हुँ, चाहे गंभीरता हो। हुँ। इसलिए वो एक बच्चा भी, उसके साथ भी मैं बच्चे की तरह जेल हो सकता हूँ, बड़े के साथ बड़े की तरह जेल हो सकता हूँ, मुझसे कोई बूढ़ा हो तो उसके साथ उससे भी जेल हो सकता हूँ। हँसने की बात नहीं है, मतलब नहीं, नहीं, आप तो जवान हैं, हाँ, आप मतलब ऐसे बता रहा रौनक है आपके हूँ, बस फेस ठीक पे, है। एक चमक है, दमक है। हुँ। तो बस वो शरारत जो आप कहाँ से लाए हो? पिछले रंगीनियों से उठा के लाए थे? नहीं, पता नहीं है वो एक मैं एक एक्चुअली आई एम एक मोमेंट जी मैं जाते हैं। आई एम डाइंग टू डू अ रोमांटिक रोल। रोमांटिक रोल, रोल सीरियसली? सीरियसली आई एम तो डाइंग टू लिखा डू, जाए आपके लिए फिर कुछ? मतलब एक ऐसा रोल चाहिए मुझे जिसमें कि मतलब एक अधेड़ उम्र का आदमी भी तो प्यार कर क्यों नहीं सकता है कर ना, क्यों नहीं सकते? कर सकता है? बिल्कुल। बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते भाई। नहीं, नहीं, नहीं। तो आप आपके लिए तो मैं वो भी नहीं कह सकती हूँ उतना। हमारे तो बाल ही नहीं है, तो अब बुढ़ापा कहाँ से आएगा? तो हमने इसीलिए आप गाय भी कर दिए हैं बिल्कुल। एवरग्रीन हाँ, हमेशा। तो अच्छा लगता है मुझे, अलग-अलग टाइप के रोल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुँ, वो भी मुझे तो आई एंड क्योंकि उसमें बाकी सारे सीन्स तो मेरे सब सीरियस बहुत सीरियस थे। सीरियस थे। बहुत सीरियस है, रोना-धोना था, ये उसमें था, वो मुझे था। उसमें एक बात बहुत ये अच्छी लगी कि सब कुछ होते हुए भी वो वल्गर नहीं था क्योंकि बच्चा भी वहाँ बैठा है, वाइफ़ है बगल में, दादी पीछे से मैंने आ कुछ जाते हैं तो भी वो नहीं बोल देती है तो हाँ, एडल्ट साइड चल रही है। मैंने सिर्फ़ उसमें एक लाइन मैंने ऐसे ही बोल दी थी उस समय, जब वो कहती है कि अंकल अंकल नहीं बोलती वो विजयलक्ष्मी बोलती है कि यू डिडन्ट टेल नहीं आप योर फादर इज़ सो हैंडसम आशु ऐसा आशु हाँ, आशु हाँ, हाँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि डोंट कॉल मी दैट, कॉल मी आशु। तो अच्छा, तो वो निकल गया मेरे मुँह से ऐसे। अच्छा वो एक्सटेम्पोर हाँ, से ऐसे ही हो गया। हाँ। फिर बाहर निकल के मैंने विकास से बोला, मैंने कहा यार सॉरी, मेरे वो तो निकल गया है। तो कहता अरे नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो कितना बहुत हिट हुआ, वो बड़ा मजेदार सीन है और मैंने देखा कि वो कभी-कभी ऐसे पॉप हो जाते हैं जो सीन्स आते हैं ना कि जो फेमस सीन्स में होता है वो उसमें आ जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो वो निकल गया बस वो
हाउ अच्छा वाज द लगा। एक्सपीरियंस विद कंगना जी एंड ऑल? चीज़ एक्ट्रेस तो खैर वो बहुत अच्छी ही है, हमारा उनसे बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने ज़ोन में रहती थी, मैं अपने ज़ोन में रहता था। हुँ, लेकिन उनके घर पे पार्टी थी, उन्होंने बुलाया था मुझे ओके, एंड आई वाज़ हियर, तो आई वेंट देयर टू मीट ओके। देम। अच्छा था वो, नाइस, मतलब इंडस्ट्री में आप जितना कितना घुल-मिल सकोगे आप, मतलब मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं हाँ, वहाँ रहता हूँ, तो मेरी घनिष्ठता किसी से भी नहीं है। क्योंकि फादर और डॉटर का रोल प्ले करने में एक इमोशन बंध जाता है, फिर आप कैसे या हर रोल से आप कैसे कट करके फिर मैं अपने घर निकल चले जाता हूँ, जाते हो? मैं निकल जाता हूँ। एकदम मैं आपको ब्लैंक बताऊँ, स्लेट की तरह? हाँ, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, मैं वो कैमरा ऑन होता है तो मैं कुछ और होता हूँ, और मैं कैमरा पीछे होता है तो कुछ और। मैं आपको बताऊँ, मैं नीरजा का सीन आपने बोला, हाँ, वो नीरजा के सीन पे आते हैं। वो जो फ़ोन वाला सीन है, अगर मैं बिना उसके भी अगर बात कर रही हूँ ना, नहीं भी देखूँगी तब भी यहाँ कुछ चोक होता है उस सीन में। मुझे बहुत लोगों ने तारीफ़ करी, बल्कि शबाना जी ने भी कहा था कि मेरे घर में सब, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, और सब कह रहे हैं कि टिक्कू जी का सीन बहुत अच्छा हुआ क्या है। ऐसा बात है! ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, तन्वी मिली थी मुझे, तन्वी ने भी यही बात बोली कि भाई हम तो दीवाने हैं उस सीन के भाई। ठीक है, पता नहीं हो गया उस समय। और राम ने एक्चुअली ही गेव अस लॉट ऑफ लिबर्टी, राम माधवानी हाँ। डायरेक्टर था, इज अ गुड डायरेक्टर, वेरी वेरी फाइन पर्सन, आल्सो वेरी नाइस डायरेक्टर। उन्होंने लिबर्टी दी थी हमको कि जो करना है करो। और उन्होंने 3 कैमरा लगाए हुए थे, तो उसमें ये झंझट नहीं था कि जी आपको आपको फिर यही सीन क्लोज़अप में करना है, यही सीन आपको मिड शॉट में करना है, यही सीन आपको उसमें करना है, तो सब लगे हुए थे वहाँ, और मुझे अपना करना था। बड़ा नेचुरली वो हो गया बस, वो रोना आ गया था। उसमें था कि उस एक दिन में उन्होंने वो जो जीपीओ था मुंबई में, हुँ, जीपीओ उन्होंने एक दिन के लिए, संडे था उस दिन, हुँ। उन्होंने संडे के लिए एक दिन की लोकेशन ली थी, अच्छा। क्योंकि संडे के बाद फिर वो मंडे से वहाँ काम हुँ। होता था। हुँ, हुँ। तो उस एक दिन में मुझे 7 सीन करने थे। अच्छा। जो मेरे ऑफ़िस के सारे सीन थे, हुँ, वो सारे सीन उस एक ही दिन में करने थे मुझे। हुँ। और मेरा मतलब वो मुहूर्त शॉट था फ़िल्म का। वो मुहूर्त शॉट था? हुँ। ये मतलब ये चीज़ समझने वाली है कि पहले ही आपको ये चीज़ जबकि आप शायद वो सब कर नहीं नहीं, हम लोगों ने एक 4 दिन की वर्कशॉप करी थी। अच्छा, तो उसमें हम लोगों को ये पता चल गया था कि बॉन्डिंग हाँ, ये मेरी वाइफ़ है, ये बेटी है बेटी है। वो हाँ, हाँ। सोनम बड़ी फ्रेंडली, बहुत हाँ, फ्रेंडली थी। हुँ, तो वो भी हम लोग बैठ के बात करते थे, बट बेटे जो मेरे बने थे वो लोग बात करते थे, और शबाना जी तो हैं ही। तो हम लोग अपना एक फैमिली की तरह रहते थे। बल्कि जो एक दिन राम ने मुझसे, मतलब उनके यहाँ से फ़ोन आया कि आप खाना, हमारा लंच हमारे साथ खाइएगा। हुँ, मैंने कहा नहीं, मैं खा के आऊँगा। कहा नहीं नहीं, आप लंच खाइएगा हमारे साथ वर्कशॉप पे। तो हमने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। तो मैं लंच खाने, हम लोग पहुँच गए लंच टाइम पे वहाँ पे। तो वहाँ एक टेबल था, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे हम सिर्फ़ 5 जने खा रहे थे। अच्छा, तो ये मतलब वर्कशॉप का हिस्सा था। था नहीं वर्कशॉप का हिस्सा, हुँ, बट ही डिड इट लाइक दैट। हुँ, वो शबाना जी थीं, सोनम थी, मैं और मेरे 2 बेटे। हुँ, तो शी वाज़ सर्विंग अस फूड, हम खा रहे थे और हम लोग बातें भी कर कर रहे रहे थे। हैं, दुनिया भर की इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, मगर वो कर रहे हैं हम साथ में। तो ये एक बॉन्डिंग वहाँ एक पे बन बॉन्डिंग सी गई हो थी। जाती हाँ, है कि हाँ जी, चलो ठीक है, ये हुँ, ऐसे-ऐसे है। हुँ, और राम का काम करने का ढंग बड़ा डिफरेंट है। हुँ, वो वो मेरे को बोलता था, "टिक्कू जी, मैं गोगली फेंकूँगा।" अच्छा, मुझे समझ में आता गोगली क्या फेंकेगा। अब शुरू-शुरू में फर्स्ट डे था, मैंने हुँ, कभी उसके साथ काम किया नहीं था हाँ, जीवन में। फर्स्ट डे मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे 3 कैमरा लगेंगे, क्या करेगा, हाँ, क्या नहीं करेगा। अच्छा, उन्होंने लाइट्स मंगवाई थी सारी, ये सारी एचएमआई और दिस एंड दैट, बेबी-टेबी जो भी होती, सब मंगवाई थी। पूरे लाइटमैन हुँ। 12-13 लोग लाइट के साथ वहाँ पे थे। विल यू बिलीव, थ्रू आउट द नीरजा ही हैज़ नॉट यूज्ड वन लाइट। क्या बात कर रहे हैं? सब नेचुरल लाइट से किया उन्होंने। पूरी नीरजा नेचुरल लाइट में शूट हुई है। सीरियसली? हाँ।
कहीं पे शायद एक आध जगह कहीं पे कोई घर के अंदर का कोई डार्क रहा हो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने लाइट नहीं देखी। वो सब मतलब इवन ऑफिस का भी आप देखोगे ना तो हाँ, वो वैसा डार्क और वो ये जो सब उनके जैसे लाइट बल्ब लाइट जल जल रहे रही हैं। थी हाँ, वही जल रही थी, वही याद है जो जो सनलाइट बाहर से आ रही है वो उन्होंने तो मेकअप भी कंप्लीट नहीं करते थे क्या? क्योंकि मेकअप लाइट्स बहुत अगर ऐसा नहीं लगी। हाँ। बहुत लाइट हमारा मेरा तो मेकअप वैसे भी नहीं करते लोग, वो हुँ। टचअप कर देते हैं और निकाल देते हैं। आपने तो उतना भी नहीं किया। आपको ज़रूरत है मेकअप की, ऐसे ही हुनर टपक रहा है। तो अब जैसे उसमें एक वो सोनम का शूट था कहीं पे, हुँ। और मेरा संडे था ना तो हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो हाँ, ऑफिस में था, हाँ। उसकी ज़रूरत थी नहीं, वो कहीं पे शूट में थी या कहीं और थी बिजी, मुझे याद नहीं है। तो उनका असिस्टेंट एडी था, तो उसने उसको बोला, कहा कि जो ऑफिस में वो फ़ोन है ना, हुँ, फ़ोन पे वो सीन ये है कि सोनम मुझे वहाँ से फ़ोन करती है, हुँ। तो मैं उसको समझाता हूँ कि बहादुर बच्चा बहादुर कौन, बच्चा ये कौन। वो ऐसे ऐसे उसको समझा रहा हूँ कि चिंता मत कर तू, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने मुझसे तो विनोद ने, हुँ, वो जो एडी था, वो हमारे वर्कशॉप भी करवा रहे थे। हुँ। उन्होंने क्या कहते हैं वो कहा कि ये आपका एक्चुअल फ़ोन बजेगा और मैं अच्छा। आपको सारे क्यूज़ दूँगा ओह! वहाँ से और आप इसको करिएगा। तो एक्चुअली फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन उठाया और विनोद ने हुँ, बोला। तो अब वो पढ़ के बोल रहा था ना, हुँ, हुँ। वो पढ़ के बोलने में और वो जो हाँ, नेचुरल इमोशंस के एक्टिंग साथ करते बोले। समय में वो हुँ, थोड़ा-सा हो जाता है, तो उसमें उसके सीन वो लाइन्स कोई थोड़ी हुँ, आगे-पीछे हो रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था। तो ख़ैर वो कट हो गया। कह रहे हैं कि अब ये हो गई, अब एक ये टेक करते हैं। फिर उन्होंने कुछ कैमरा-वैमरा सेट किया, ये किया, वो किया। 5-10 मिनट बाद फिर हम आ गए अपने सीन पे। अब अकेला मैं ही हूँ, मैंने फ़ोन की घंटी बजी, हुँ। मैंने फ़ोन उठाया, वहाँ से सोनम बोल रही है, ओह! "पापा ऐसा हो गया।" अब मेरे नेचुरली मैं नेचुरली एकदम वो। घुस गया उसी में मैं, हाँ। बहादुर बच्चा कौन और ये सब मैंने शुरू कर दिया ओह! और उसके बाद रख दिया मैंने। बस वो थोड़ी देर के लिए वो हिल गया मैं और फिर मैं बाहर निकल आया, वो सीन ओके हो गया। जब बाहर निकले तो वहाँ पे वो अतुल कसबेकर हम लोग सब बैठे होते थे हुँ, वहीं बाहर पे, तो मॉनिटर पे ये लोग सब देख रहे होते थे। फिर हम मस्ती कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर घुस गए अंदर। फिर हमने एक दूसरा रोने वाला सीन कर दिया, करके फिर निकला। तो मुझे उसने ये बात बोली थी, हुँ। ठीक कुछ हमें समझ में नहीं आता। आप बाहर आते हो, जोक मारते हो, जोक करके अंदर जाते हो, रोना शुरू कर देते हो। मुझे कैसे होता है आपसे? पता नहीं। मैं वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बहुत आसानी हाँ, से कर क्योंकि लेता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं वो मेथड में हाँ, मैं उलझे मेथड हुए नहीं कर रहते हैं। पाता हूँ मैं। पूरा 1 महीना फिर हाँ, हम उसी ज़ोन में रहेंगे, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं कमरे मुझे में अलग 1 महीना रहा। एक एक 1-2 मिनट लगता है मुझे उस सोचने में कि हाँ, मुझे इसमें करना क्या है, बट हुँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता कि मुझे वो महीना लगे या मुझे वही चाहिए कि हाँ, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, यही चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, हम लोगों को राम ने नीरजा के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने ये स्क्रिप्ट जो हमको दी थी, उन्होंने हमको पहले दिन बोल दिया था कि आपको स्क्रिप्ट की आत्मा पता है। क्या जिस्ट है वो आपको पता है। अनलेस कोई इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं, जैसे बहादुर बच्चा बहुत कौन या ज़्यादा ऐसे-ऐसे कुछ, कोई हाँ। बहुत सारे कुछ डायलॉग्स हैं। उसके अलावा आप कुछ भी बोलोगे मुझे कोई चिंता नहीं। बस आप उस बस आत्मा आप को उस मत हाँ, बस छोड़ना। उसको आप समझ लेना कि आपको क्या बोलना है। अब जैसे एक आपको नीरजा का एक दूसरा इंस्टेंस बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि वो नीरजा का ही एक सीन है कि जब उसकी डेथ हो जाती है, तो शबाना जी और मैं बैठे हुए हैं और उसका कॉफ़िन आता है। तो वो कॉफ़िन आना था, कोई लोग लेके आते थे, वो सब जो नीरजा तो थी नहीं, अब नीरजा तो मर गई है। बाकी सारे क्रू में जो हैं वाले वो सब लोग हैं जो एयर इंडिया के ऑफिस में रो रहे हैं और हम लोग आए, हम लोगों को दिखाना था कि कि अब वो आ गया है कॉफ़िन और हमको। तो उन्होंने ये बोला कि हम कैमरा है लगा हुआ, आपको ऐसे कॉफ़िन के अंदर झाँकना है और रोना है, जो भी आपको इमोशन आपके समझ में आए। कॉफ़िन आया, हम लोग अपने मूड में घुस गए। शबाना भी बहुत अच्छी एक्टर है, तो वो भी एकदम घुस गई फटाक से उसके अंदर और हम लोग उठे और उठ के वहाँ गए और हम रोना शुरू हो गया ऑलरेडी, क्योंकि पेरेंट्स हैं और वी नो कि बेटी का कॉफ़िन आ रहा है, तो वो रोना शुरू हो गया हमारा।
और ऐसे रखा उन्होंने और कॉफिन खोला, उसमें सोनम लेटी हुई। ये गुगलीज़ होती थी उनकी। वो सोनम लेटी है, उसने वो नाक में वो सब लगाया हुआ है और कान में, और मैंने जो रोना शुरू किया है भाई, मेरे तो ओह! आँसू बंद ना हो, मैं तो मतलब हिचकी निकल आई मेरी, बड़ी ओहो! बुरी हालत हो गई मेरी। सीन कट हो गया, मैं खड़ा हो गया, सोनम कॉफिन से निकल के आई, मैं ठीक-ठीक मैं हूँ ठीक वो पानी पापा। की बॉटल लेके आई, कहती आप पानी पियो, पानी पियो। ओह तो ये गॉड! हो मतलब ये दीज़ आर द थिंग्स व्हिच डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर का भी हाथ होता है उनका और अपना सोच एक होता है। कंबाइंड टीम मिलके एक प्रोजेक्ट को या तो खड़ा खड़ा कर देती है या बर्बाद कर देती है। हाँ जी, तो अब हम सवालों का सिलसिला थोड़ा और जारी करते हैं। राइटिंग पे बात करते हैं हम लोग कि लिखते भी आप बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप एक जिंदगी से मिलने वाले हैं और जिंदगी में इतनी सारी चीजें, आपका हुनर भरा पड़ा है। टच वुड। शुरू से बचपन से आपने बताया कि मैं थोड़ा बहुत लिखता रहता था, पर सीरियस राइटिंग राइटिंग वाला कब शुरू हुआ सिलसिला? मैंने कभी कुछ सीरियस लिखा ही नहीं। ओके। हकीकत तो यही है, क्योंकि कभी सोच के बैठा नहीं कि मुझे लिखना है, और कभी ये सोच के बैठा नहीं कि मुझे कोई बड़ा शायर बनना है या कुछ करना है, ऐसा मतलब शौकिया लिखते थे? शौकिया लिखता था। कभी कुछ ख्याल मन में आ गया, और ये रात को 11 बजे भी हो सकता था, 12 बजे भी हो सकता था, 9 बजे भी हो सकता था। मैंने वो मेरी किताब जो अभी छपी है उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं एक बार बस में सफर कर रहा था, छोटा ही था, बस में सफर कर रहा था, बस की टिकट पे कुछ दिमाग में आ गया तो बस की टिकट पे लिख लिया। कॉफी पीने बैठा हूँ कहीं पे तो उसमें कुछ समझ में आ गया तो टिश्यू पेपर पे लिख लिया। तो ऐसे मतलब ख्याल है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, जब ऊपर से उतरता है तो उतरता है। हाँ, जैसे आमद कहते हैं। आमद कहते हैं, तो वो आमद ही हो रही थी। तो बस वो मतलब इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने सीरियसली कभी राइटर बनने की सोची नहीं। हाँ, शौक बहुत है, बहुत था, और पढ़ता मैं बहुत हूँ, तो पढ़ने के कारण वो शायद वो आ जाता है। कभी कभी कुछ चीज कहीं ना कहीं से कुछ इंस्पायर हो जाता है, कभी कोई जीवन में कुछ घटित हो जाता है तो उसका इंस्पिरेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ कर करा के जो आता था। बस शायद वो म्यूजिकल बैकग्राउंड था मन में या जहन में कहीं पे था, तो और थोड़ी बहुत उर्दू उर्दू की भी समझ थी, थोड़े हिंदी के शब्दों का भी, क्योंकि आप पढ़ते भी बहुत थे। पढ़ता भी बहुत था, और यूपी का अपना इलाहाबाद का वो था प्रभाव। पर उसमें दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। यूपी में कभी कभी आप श को स भी बोल सकते हैं और ज को ज भी नहीं, बोल मैंने सकते आपको हैं। बोला कि मुझे संस्कृत का बहुत शौक था, तो संस्कृत मेरी बहुत शुद्ध थी, तो उस वजह से मेरा वो सही रहा। तो और थिएटर करता था तो तलफ़ुज़ थोड़ा सा वो ठीक हो गया था, और म्यूजिकल था तो वो मीटर में सब सही बैठता था, तो मुझसे वो खुली खुली चीजें लिखी नहीं जाती, मुझे वो मीटर में बिठाना अच्छा लगता है। प्रॉपर काफिया रदीफ हो, काफिया रदीफ, हाँ, तो मुझे वो सब चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे भले उसमें मेहनत हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में नहीं ऐसा कुछ लिखता कि ऐसे खुला मतलब ख्याल आता है उसको। आजकल ये है ट्रेंड की खुला 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 लिख दो तो वो ठीक है, वो हो जाता है, जल्दी में हो जाता है, आप दिन में 5 लिख सकते हो लेकिन मेरे से वैसा होता नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसे, मैं तो अपने शौक के लिए लिखता था। तो बस वो अब हुआ यही कि वो इतने पन्नों में इधर तो चीजों पे बिखरा हुआ था सब कुछ। घर में बेटी बेटी ने कहा कि नहीं, इसको आप किताब की शक्ल दे दो, एक जगह पे तो रहेगा कुछ ना कुछ, तो छपवा दिया बस मैंने। और उस किताब का नाम है कुछ दिल ने कहा। कुछ दिल ने कहा, हाँ, वो इसीलिए मैंने लिखा ही यही सोच के है कि वो कुछ दिल ने कहा, जो दिल में आया वो लिख दिया, बस ऐसे ही। तो बहुत बेबाक है उसके अंदर, ऐसा कुछ सोच के नहीं बना, और ना उसमें कोई शब्दों का चयन ऐसा है कुछ की बहुत भयंकर। नहीं, पर मैंने पढ़ी है वो किताब। हाँ, उसमें शब्दों का चयन अच्छा खासा है मतलब अच्छा खासा है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ भी आपका लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए हमें। आजकल तो आपके मोबाइल में भी होते ही है ना सारी चीजें। हाँ, असल में वो किताब तो मैं लाया नहीं हूँ साथ में, मुझे पता नहीं तो था। हम एडिट में डाल देंगे ना उसका एडिटर साहब भी तो कुछ करेंगे हमारे लिए। आपको क्या अच्छा लगेगा मुझे नहीं पता। मैंने किताब के फर्स्ट पेज पे एक शेर लिखा हुआ है, इरशाद। हाँ, इरशाद, एक के बाद सफा एक खुलता आता है, एक के बाद एक सफा खुलता, एक के बाद सफा एक खुलता आता है, ताजिल्द सहीफा जीस्त कौन पढ़ सका।
फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो मतलब कि एक के बाद एक जो है चैप्टर खुलते आते हैं, चैप्टर नहीं, पन्ना, पेजेस हाँ, खुलते आते हैं, खुलते आते हैं। लास्ट के ताज जिल्द, जो पूरी जिल्द है, जो शुरू से bounded script फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जो जिंदगी की किताब है सहीफा ज़ीस्त, वो कौन पढ़ सका है? कोई भी बिगिनिंग टू एंड के बीच में क्या लिखा हुआ है वो पूरा नहीं पढ़ सका है। एक के बाद सफा एक खुलता आता है, खोलते नहीं है हम। बेसिकली गहरा। हाँ, ये सोचने की बात यही है कि वो सफा खुलता आता है, वो अपने आप खुलेगा। आप देखोगे कि आज के सफे में क्या लिखा है, आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, फिर लेकिन फिर भी आप वो जिल्द से जिल्द, मतलब शुरुआत से कवर टू कवर आप कोई पूरा नहीं पढ़ कोई नहीं पढ़ सका है वो ताजिल्द सहीफा ज़ीस्त। एक और शेर है, बड़ा सिंपल सा है लेकिन लोगों को पसंद आया था। बहुत से लोगों ने मुझे इस बारे में कमेंट किया है कि एक संग यूं ही भीड़ में उछाल कर देखा। संग मीन्स पत्थर। एक संग यूं ही भीड़ में उछाल कर देखा, इतने मिले वापस के एक मकान हो गया। मतलब लोगों ने कहा बेटा एक पत्थर उछाले हो, तो हम तुमको देखते हैं। हम बहुत दूर की रखते हैं खबर, हम बहुत दूर की रखते हैं खबर, आज के हाल का पता ही नहीं। लगता है हमको क्या ये जानते हैं, वो जानते हैं, और आज क्या हो रहा है हमको वो नहीं पता है, और कल क्या होगा वो भी नहीं पता है, लेकिन दिमाग में सभी चलता है कि हाँ, हम प्लानिंग दुनिया भर की होती है। हम बहुत दूर की रखते हैं खबर, आज के हाल का पता ही नहीं। सरफरी दौड़ में शामिल है मगर वक्त की चाल का पता ही नहीं। दौड़ में लगे पड़े हैं, वक्त की क्या चाल होगी वो पता ही नहीं। एक नशेमंद था जिस शजर पे कहीं, शजर मीन्स पेड़, या शजर पेड़। एक नशेमंद, एक घोंसला था, एक शजेमंद था जिस शजर पे कहीं उस हरी डाल का पता ही नहीं। अब वो इसको दो तीन तरह नॉर्मल सोचोगे तो यही लगेगा कि हाँ जी वो पेड़ कट गए हैं, तो अब वो भी पता नहीं कि वो जो हरी डाल थी वो भी अब सूख गई, लेकिन असल में जो हरी डाल थी वो भी खत्म हो गई है। अब वो घर था, कभी रहा होगा। एक नशेमंद था जिस शजर पे कहीं उस हरी डाल का पता ही नहीं। जवाब मांगते हैं, हक है उन्हें। जवाब मांगते हैं, हक है उन्हें, मगर सवाल का पता ही नहीं। सवाल का पता ही नहीं। ये आखिरी शेर है इसका। कहीं मर खप गया कि जिंदा है, कहीं मर खप गया कि जिंदा है, दिले बदहाल का पता ही नहीं। क्या क्या छिपा के बैठे हैं आप। बस यही है सब। तो हम लोग शुरू से ये बात कर रहे थे कि आप पूछ रहे थे कि आप कैसे जानती हैं मेरे बारे में इतना। आप कहती हैं कि मैंने बहुत रिसर्च किया हो। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अब वो राज का पता ही नहीं जो दर्शकों को नहीं पता है, वो बताने का मौका आ गया शायद। तो मैं तारुफ कर रहा हूँ या आप तारुफ कर रहे हो? देखिए, आप मुझे खाली इतना बता दीजिए कि आपने मुझसे तो पूछ लिया कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, कहाँ रहा, क्या, सब कुछ आपने पूछ लिया। अब अगर यही सवाल मैं उल्टा आपसे पूछूं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आप कहाँ रहती, तो मतलब बहुत अजीब सी बात है कि मैं भी प्रयागराज में पैदा हुई हूँ। अच्छा। हाँ। और कहाँ पे, वहाँ कहाँ रहती थी प्रयागराज? मैं पुराना कटरा, इलाहाबाद। मैं भी पुराना कटरा में था। क्या बात कर रहे हैं? तो आप वो दक्षिणी देवी की गली में रहती थी? हाँ, दक्षिणी माई की जो गली थी ना, मैं वहीं रहती थी। मतलब हम एक ही घर में रहते थे? हाँ। मतलब कैसी अजीब सी बात है कि हम एक ही घर में रहते थे। नहीं, बात ये है ये हमारी छोटी बहन है, हमसे 2-3 साल छोटी है। बस इतना ही बोलना है। 2-3 साल छोटी है बस। अब इन्होंने मतलब आज्ञा की कि आप आइए हमारे पॉडकास्ट पे, तो हम टाल नहीं सकते थे, हम आ गए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कलाकार की दुनिया का जो पहले गुरु हैं वो मेरे योगेंद्र जी हैं। भाई साहब बोलते हैं हम इनको, मतलब पूरा परिवार इनको भाई साहब बोलता है, मासियां भी इनको भाई साहब बोलती हैं हमारी।
तो मैं इनकी छोटी बहन हूँ, खुशकिस्मती है, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। म्यूजिक कह लीजिए, एक्टिंग कह लीजिए, डायलॉग डिलीवरी कह लीजिए, या इवन ये भी कि अगर गाने के बीच में, छोटी सी थी मैं, तो जब गाने के बीच में सांस कहाँ लेनी है, क्योंकि मैं तो गाते गाते फिर हाँ ऐसे करती थी, तो होते थे। तो ये बताने की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ थे इलाहाबाद में, तो ये मेरे से 12 साल छोटी हैं, तो वो मैं गाता था और ये बहुत छोटी थी। तो होता क्या था कि मैं फिल्मी गाने गाता था, किशोर साहब के ज्यादा गाने गाता था। तो मेरा बंधन हो जाता था, क्योंकि वहाँ सभी लोग गाते थे, सब लोग अपने अपने जो भी उस समय के पॉपुलर सॉन्ग्स होते थे, और सब अपने, कोई मुकेश के गा रहे हैं, कोई मुन्ना डे के गा रहे हैं, कोई किशोर के भी गा रहे हैं, कोई सब कोई से गाते थे। मैंने एक दिन इसको बोला, मैंने कहा कि बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा कि तुम ये गाना तैयार करो और मैं तुम्हारे साथ ये, तो सब लोग गाते थे गाना, हम भी गाते थे, और स्टेज पे जाते थे, लोग बुलाते थे, पसंद करते थे। लेकिन मैंने इसके अंदर देखा कि और इसका नाम प्रतिभा मैंने ही रखा था, क्योंकि छोटी थी और इसकी टैलेंटेड थी। तो वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। भूत के पाँव पालने में नजर आ गए थे हमको। हमने कहा नहीं टैलेंटेड थी बहुत, तो हमने कहा कि ठीक है। तो एक दिन ऐसे कोशिश करी, मैंने कहा कि एक गाना है, उसको तुम मेरे साथ सीखो। तो वो गाना था, वो जाने जहां ढूंढता फिर रहा हूं तुझे रात दिन, मैं यहां से वहां। तो एंड शी लर्न्ड द न्यूएंसेस। अब उस समय बहुत छोटी थी ये, मतलब ये कि जब मैं स्टेज पे गया तो इसके लिए स्टूल लगता था, ये स्टूल पे खड़े होके माइक पे आप पहुंच पाती थी, और मैं वहां पे गाता था। और उसमें जो वो पोर्शन था जिसमें वो आशा जी नीचे के सुरों में जाती है, मुझको इसने वो सब किया, और लोग तो ताली बजा बजा के परेशान हो गए। तब मैंने, फिर उसके बाद मेरे लिए एडवांटेज हो गया, क्योंकि मैं जो ड्यूएट्स थे वो और कोई गाता नहीं था वहां पे। लड़कियां या तो अपने अकेले गाने गाती थी, लड़के या तो अपने अकेले गाने गाते थे। मैंने इसके साथ अकेले भी और ड्यूएट्स दोनों गाने शुरू कर दिए। दैट वाज अ गुड थिंग। तो बचपन से ये बहुत टैलेंटेड थी, इसीलिए इसका नाम प्रतिभा रखा था। मगर ये बात बताइए कि जब हम वो गाने वाने गाते थे, मैंने आपको कभी तंग किया था ऐसे? मैं सीख लेती थी आराम से, मुझे ये याद है, हम गाते थे जब बहुत छुटपन वाली बात है, तो मैं सीख लेती थी आराम से, या बहुत जल्दी एक याद है कि आप मुझे खट्टा नहीं खाने देते थे। हाँ, खट्टा नहीं को, क्योंकि खट्टे से गला खराब हो जाता था, लेकिन सीखती थी तुम। और एक बार मुझे ये याद है कि तुम्हारा गला पता नहीं खराब हो गया था या ऐसा कुछ हो गया था, तो मैं दूसरी दीदी को लेके गए, दूसरी सिस्टर को लेके गया था। हाँ, गाया था उसने ना? हाँ? गाया था ना? उसने भी यही गाना गाया था, लेकिन हुआ क्या कि वो माइक पे खड़ी हुई थी, और उसने, उन दिनों वो लुंगी का फैशन था। अच्छा। लुंगी लपेटते थे ना? हाँ, वो जो रैप अराउंड कहते हैं, वो रैप अराउंड पहनती थी, और उसके ऊपर उसने शरारा पहना हुआ, बस ऐसे ऊपर से टॉप पहना हुआ था। प्यारी सी लग रही थी, खड़ी थी, वो तुमसे तो बड़ी थी। सीख लिया उसने, और उसको मन में भी ये होता था कि ये इससे गवाता है तो मुझसे क्यों नहीं गवा रहा था। तेरा गला खराब उस समय था, तो मैंने कहा कि चलो भाई आज तुम गा लो यही गाना। जब मैंने अपनी लाइन गाई, इसके बाद वेट कर रहा हूँ कि वो गाएगी, तो उसकी आवाज ही मैंने ऐसे पलट के देखा तो मुझे वो लुंगी हिल रही थी। अच्छा। उसके पैर कांप रहे थे। वो जो रैप अराउंड था वो हिल रहा था, वो नहीं गा रही थी। वो बेचारी इतना घबरा गई उस समय। तो फिर बाद में फाइनली मैंने दूसरी बार फिर शुरू किया ये करके, फिर गा लिया उसने, अच्छा गाया। लेकिन जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर थी ना, वो कॉन्फिडेंस शायद वो कहीं पर
स्टेज स्टेज की स्टेज फ्राइट, की, पर गाती तो स्टेज भी की बहुत फ्राइट, अच्छा है। गाती बहुत सुंदर है वो भी। हमें और तो अभी घर भी जाना है भाई। आपको तो दिल्ली जाना है, इसलिए गाती तो बहुत अच्छा है। सुरीली है अभी भी, हाँ, और बहुत अच्छा गाती है। टैलेंटेड वो भी उतनी ही है। इस जैसा बिल्कुल। कि उस समय बचपन में वो शायद ऑडियंस को फेस नहीं कर पा रही थी, और बल्कि वो भी रेडियो की आर्टिस्ट रेडियो है, आप आर्टिस्ट भी है, रेडियो ड्रामा बहुत आर्टिस्ट हो, अच्छा ड्रामा करती है। बहुत अच्छा हाँ। करती है, अभी भी करती है वो। She is also मुझे very- एक वाकया याद आता है, क्योंकि अब हम आ गए हैं, खुल के आ गए हैं सामने। वो एक दौर था जब आप अब तो मैं कह ही सकती हूँ ना, अब तो कोई गुप्तचर नहीं है, जब आप पेन की शॉप में काम करते थे, और आप बताओ कि क्या आपको तनख्वाह मिलती थी और क्या था? एक्चुअली मैंने घर बताया, आते थे तो पूरे हाथ पे इंक लगी होती थी। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे एक प्रयागराज में, कटरा में ही एक, उसका नाम था पेन पैलेस, और गुरु नानी जी और थे। गुरनानी पेन शॉप था वो। गुरनानी जी जो थे, मेरे अभी भी कभी कभी मैं एक आध बार फोन किया है मैंने उनको। उनके बेटे से? नहीं नहीं, उनसे भी, गुरनानी जी से भी। अच्छा। ओह। तो पीछे मैं गया था प्रयागराज, तो मैं मिला भी था उसके बेटे से, फिर फोन पे भी बात हुई उनसे। और अभी भी उनके अंदर वही है, वो बहुत, उनके अंदर एक वो सेल्समैनशिप बहुत जबरदस्त थी, और एक सेंस ऑफ ह्यूमर था बहुत हाँ हाँ जबरदस्त। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मुझे बहुत मजा आता था उनके साथ बैठ के बात करने में। और घर के ऐसे थे कि अगर कुछ कुछ और पैसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। आए घर में तो कोई खराबी नहीं है। तो उन दिनों में मैं पढ़ाई करता था, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहा था कोर्स। तो उसमें महीने की जो फीस होती थी, तो मैंने फिर कॉलेज के बाद, वहाँ आने के बाद, मैं फिर 5 से 8 3 घंटा उनके यहाँ दुकान पे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं भी आके आपके यहाँ काम करूँगा। तो उन्होंने मान लिया। तो मुझे 35 रुपये महीने का देते थे वो। ये कितनी अमेजिंग बात है हाँ, यार, 35 रुपीज। उसमें से मैं 20 रुपये अपना फीस का देता था, और 15 रुपये मम्मी को दे देता था। मम्मी उसमें से कुछ खर्चा वर्चा देती होंगी, मुझे ध्यान नहीं है वो। तो ये जरूर होता था कि हम लोग क्योंकि पेन रिपेयर करते थे, तो हाथ में पूरी इंक लगी होती थी। तो मैंने वो एक एक्स्ट्रा साबुन रखी हुई थी, वो जो उस जमाने में नीले कलर के साबुन मुझे वो होते भी थे, याद है, वो पत्थर पे आके पत्थर पे रगड़ते थे हम। हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा लग जाती थी, नेक्स्ट डे कॉलेज भी जाना होता था। तो मैं करता था, बहुत महीने काम किया मैंने। ये इसलिए बताने की बात ही नहीं कि हम बड़ा भारी कोई ऐसा बड़ा इमोशनल वो बना रहे हैं, वो इसलिए बताने की बात है कि कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर आपको उस वक्त लग रहा है कि हाँ, या तो जरूरत है, या चलो हमारा खर्चा भी निकल जाएगा थोड़ा, हम कहीं पे किसी को सपोर्ट भी कर लेंगे, तो मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूंगी कि कुछ कोई काम छोटा नहीं है। आप इज्जत से कर रहे हो, आप अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो नहीं, आपको शायद याद नहीं होगा, एक तो वो भी है, और एक पता नहीं आपको याद होगा, वैसे जरूर है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था वहाँ पे, पॉलिटेक्निक में। हाँ, अपने कॉलेज में। 3rd ईयर में जब मैं था, तो मैं प्रेसिडेंट बन गया था। तो हम लोगों का नया नया ऑडिटोरियम बना था, तो हमने वो, उसमें मैंने ऐसे शॉर्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स और ये वो सब कराए थे। तो एक उस जमाने में बहुत मशहूर कव्वाल होते थे, शंकर शंभू। हाँ। उनकी नाइट मैंने रखवाई वहां पे। मुझे याद है। हाँ। तो देखिए, आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। आप ये सोचो कि नहीं हमारे लिए ये सही नहीं है, ये गलत है, वो अपनी अपनी सोच है। पर मैं था थोड़ा जुझारू। हाँ, जुझारू था थोड़ा सा, मुझे बचपन से ये शौक था। तो मैंने अपने कैंटीन वाले को बोला, मैंने कहा कि घनश्याम, तुम ये ना, ये रात को सब लोग बैठेंगे, वो कव्वाली चलेगी रात में, तो आप चाय का स्टॉल लगा दो वहाँ पे। तो वो अड़ गया कि नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कैंटीन भी खोलनी है, तो मैं रात भर काम नहीं कर पाऊंगा। मैं मना कर दिया। मैं कहा ओके। और दिमाग में ये था कि लोगों को चाय चाहिए। गया बाजार, पतीला खरीदा, स्टोव घर से उठाया, ग्लास शीशे के खरीदे, लोगों को लगाया। हम लोग लगे थे। और अपने कजिन मेरा था बिमल, उसको बुलाया, सब लोगों ने मिलकर रात भर चाय बेची।
ऑर्गेनाइजर मैं था, हाँ। उन लोगों को बुलाया, वो मैं जाता था बीच में शंकर शंभू को माला वाला पहना के आ जाता था और उसके बाद मैं बाहर आके चाय बेचता था। हाँ। क्या खराबी है? ठीक है। वही तो, जब ये लोग गिव अप करने लगते हैं, जब हार मानने लगते हैं, या जैसे लोग बोलते हैं नहीं हो पा रहा, नहीं, मुझे लगता है कि ये काम क्यों नहीं कर लेते। या आपने मुझे देखा होगा, आप तो शायद नैरोबी में था, तो मैं छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशंस ले लेती थी घर में। वो गा भी नहीं पा रहे, सा भी नहीं लगा पा रहे, पर मैं ले लेती थी ट्यूशंस, किसी को पढ़ा लेती थी। तो बुराई क्या है इसमें? और आ रहा है कोई पैसा खराबी तो नहीं, कोई खराबी नहीं, पैसा आ रहा है। उसके अलावा हर चीज आपकी एक्सपीरियंस में जुड़ती है। अनुभव ये आपको नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ जाके क्या काम आएगा आपके, लेकिन वो जुड़ता सबको। देखिए, कोई बिना कारण तो कुछ चीज होती नहीं आपके जीवन में, कुछ भी नहीं होगी बिना कारण। वो कुछ कारण होगा तभी वो चीज आएगी आपके सामने। तो वो कब जाके क्या आपके एक्सपीरियंस में जुड़ जाए आपको नहीं मालूम। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं नैरोबी गया तो वहां पे भी मेरी एक अपनी अलग स्ट्रगल थी। ठीक है, मैं नाम बहुत था, सब कुछ था, लोग पहचानते बहुत थे, शोहरत थी, सब कुछ था। और मैंने वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बैठा रहूं ये सोचता रहूं कि हाँ जी अब शो कब आएगा या अब क्या होगा। काम है, ठीक है, ऑफिस से मुझे पैसा मिल रहा था, सब कुछ है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो ठीक है, आई हैव टू बी ऑन द टोज। तो मेरे जो ये फैमिली है, जिनका जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मैं उनको फैमिली ही मानता हूँ, सवानीज। उनका एक बुक सेंटर था, सवानीज बुक सेंटर, है अभी भी है, बहुत फेमस है। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कि यार मैं ना एक काम करता हूँ, क्योंकि उनका क्या था कि उनके स्कूल के साथ उनके टाई अप्स थे। तो स्कूल की बुक्स और उनका वो सारा जो भी होता था ना, उनका पूरा, जैसे आजकल होता है, वो पूरा साथ ही आएगा, पूरा बैग बन पूरा के बैग आएगा, में सारा बैग बन के आता था। तो वो पूरा स्कूल में वो उनका आता था सारा, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स ये वो सब। बल्कि मैं कभी कभी ऑफिस से खाली होता था तो मैं भी जाके उनको हेल्प करता था दुकान पे, शॉप पे, कि हाँ ये है। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरा लैंडलॉर्ड था वहां पे, उससे मैंने लकड़ी कटवा के रूलर बनवाए 12 इंच के। अच्छा। रूलर। और दूसरा दोस्त था जो स्क्रीन प्रिंटिंग करता था। तो उन रूलर्स पे मैंने वो इंच और सेंटीमीटर वाले पूरे निशान लगाए और मैंने उनकी दुकान पे बेचा जाके। वो रूलर्स बेचे हैं मैंने उनके दुकान पे जाके। वो भी हैरान कहता तुमको क्या जरूरत है करने की। मैंने कहा मुझे मन है सब करने का, क्यों नहीं करूंगा। तो साइड में बैठना कुछ नहीं, मैंने वो रूलर्स बेचे और रखे वहां पे रखे। या दिल्ली में जैसे आप थिएटर कर रहे हो, या आप जब नौकरी कर रहे थे, या जब आपने अपना काम शुरू किया एडवर्टाइजमेंट का, फिर आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद आपने कितना एग्जीबिशंस में सब कुछ किया, शॉप्स को हाँ नहीं, एग्जीबिशन डिजाइनिंग करते थे हम लोग। हाँ, तो वो हमने किया है। तो हम लोगों ने, हम लोग तो बोलते थे ना मार्केट से बहुत काम है, मार्केट से कर लेंगे, मार्केट से उठा लेंगे। हम अब मैं आज की तारीख में, मैं और जो मेरी पार्टनर थी उनके साथ हम अभी भी हमारा मजाक चलता है कि हमने एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, बस बाकी सब हमने कर लिया। ये बात सच है, क्या नहीं किया? हाँ, सब कुछ किया, सब कुछ किया है। मतलब पता नहीं, गॉड हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ी छोटी सी बात है। इस बीच में मैं वो टोक रही थी क्योंकि हम इलाहाबाद वाले जोन में थे, प्रयागराज के जोन में। मुझे याद है कि वही जो दौर था पेन वाला और ये सब में, जब हम लोग एक बार शो करके आ रहे थे, तो बच्चों के हाथों लोग रुपए भी थमाते थे ना शो के दौरान, तो नोट वोट थमा रहे थे। तो मुझे याद है कि हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम लोगों ने बिजली के लैंप के नीचे, साइकिल थी आपके पास, हम साइकिल पे जाया करते थे, हम साइकिल पे हमने वो गिने थे। वो क्यों इतना याद रह जाता है वो पल कि वो 31 रुपए सम पैसे थे, एंड वी वर सो एक्साइटेड कि आज हमारे हाथ में कैश आया है। सही बात है। देखो, तभी हम लोगों को शायद पैसे की कदर है। आजकल शायद इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक दुनिया है कि शायद वो कदर हम भूल गए। लेकिन जिसने देखा होता है ना वो दौर, उसको समझ में आता है कि हाँ, एक एक पैसे की क्या वैल्यू है। और वो खुशी थी, ऐसा नहीं था कि पैसा तो था ही, करते थे। वो खुशी थी कि ये चलो एप्रिसिएशन मिली और हमको ये इतना पैसा मिला और ये किया। हम कुछ रखते नहीं थे अपने पास, सब कुछ जाके मम्मी को ही दे देते थे कि हाँ ये रख लो वो रख लो।
ठीक है, मम्मी भी खुश हो जाती थी कि हम्म। हाँ ये कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि हाँ लोग अप्रिशिएट करते थे, सब कुछ किया है, सब कुछ, मतलब मुझे शर्म किसी चीज पे नहीं आई कि ये छोटा काम ये है। एक छोटा काम है या ये नहीं करना चाहिए या किसी भी चीज के लिए। मैंने तो there was a time when I made I designed and made greeting cards ओके। and sold it to the shops. वाओ। मैंने वो भी किया हुआ है। अब मुझे मन होता था ये सब कुछ करने का। अभी अभी पीछे देखिए, लर्निंग जो है ना, वो लर्निंग शुड नॉट बी स्टॉप्ड मेरे हिसाब से। आई थिंक वो जीवन के अंत तक नहीं खत्म होनी चाहिए, छूटना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो शौक अगर है तो वो शौक छूटेगा नहीं, और अगर वो शौक टेम्पररी है तो अलग बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वहां गया तो वहां मैंने गुजराती सीख ली, अहमदाबाद में पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया, वो मुझे इतना काम आया। मैंने न जाने कहाँ कहाँ गरबे के शोज किए हुए, न जाने कहाँ कहाँ। मैंने गरबे के डांस में फर्स्ट प्राइज पाया है। मैं गुजराती नहीं हूँ, पर गरबे के डांस में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। उसमें जो मुझे उसका कोई फोक याद है? मैं गा तो नहीं पाऊंगा। अच्छा, अभी आजकल थोड़ा सा वैसे भी गला है। उसमें नटराज की एक मूर्ति मुझे उन्होंने दी थी फर्स्ट प्राइज, वो आज भी मेरे घर पे पड़ी हुई है, अभी भी रखी हुई है। तो ये अपने शौक की बात है और अपनी इच्छा की बात है कि आप कितना अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहते हो। ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काम आ जाता काम है। से क्या मतलब, आप एटलीस्ट इवॉल्व हो रहे हो। हाँ, हर लेवल पे आप कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहे हो, कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब लगभग पॉडकास्ट के अंत पे आ गए हैं जी। एक दो सवाल बस, ये कि आपको, मैंने देखा है आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसपे हम लोग आपको हाँ, आप ऐसे चेहरा तो वैसे ही बनाओगे कि मैं कुछ नहीं जानता बोला वाला ना, आप बोलोगे कुछ, मगर ये स्पिरिचुअल पाथ या बांध, मतलब अगर इस पे हम टिके रहते हैं या फेथ अपना नहीं छोड़ते हैं ईश्वर पे, जिनको भी, जिन शक्तियों पे भी हम भरोसा करते हैं, वो इस तरीके की जर्नी जो आज आप बात कर रहे हो, वो कितना काम आती है? इतना ठहराव, इतना माफ करने का तरीका हर एक में तो नहीं होता। होता तो सब में ही है, बस कोई पहचान रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है, कोई जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। स्पिरिचुअल कुछ अलग से कहीं पे कुछ है नहीं। हमारा जीवन ही स्पिरिचुअल है, हमारा संसार स्पिरिचुअल है, हमारा पेड़ पत्ते पौधे सब 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 ही स्पिरिचुअलिटी के ही अंग हैं। तो यहाँ पे आप डिस्कवर कुछ नहीं करते। अच्छा। इट इज नॉट अ डिस्कवरी, इट्स जस्ट, मतलब कहते हैं ना इन्वेंशन है, या हमने ये पता नहीं क्या इन्वेंट कर दिया, या हमने ये कुछ निकाल दिया, या ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ समझ रहे। जिस दिन समझ में आ गया फिर उस दिन सब समझ में आ जाता है। पर उसके लिए प्रयास और प्रयत्न नहीं करना पड़ता? करना पड़ता, वही पूछना। करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आपकी इच्छा शक्ति पे है कि आप इच्छा कर रहे हो उस चीज की कि नहीं कर रहे हो। अगर आपका देखो प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला है कि मेरी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है कि हाँ मुझे ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है, जो मेरे सामने उस समय की प्रायोरिटी होगी, अगर मैं मुझे लगता है कि हाँ ये जरूरी है तो मैं वो करता हूँ। जैसे आपका जो जीवन बीता है, जैसे आप मस्ती में भी कह रहे थे कि मस्त रंगीन जीवन भी रहा, मस्तीखोरी भी की, मगर सब बैलेंस्ड रहा। आपने उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे, सब कुछ आपने समेटा हुआ था। बट स्पिरिचुअल जिसको जो भी आप कहते हो, उसको एक धार्मिक रोल, उसके प्रति आप सजग रहे थे हमेशा। तो रीड करते रहना चाहिए, क्या चलता है? देखिए, इसको भटके ना। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि गुरुता शास्त्रता स्वतः, मतलब या तो कोई गुरु हो आपका, मतलब गुरु ऐसा नहीं है कि आप जरूरी हो दीक्षा ही ले, कोई समझाने वाला, आप किसी की भी बात को आप गुरु मान सकते हो। किसी का भी कोई एक शब्द, कोई एक सेंटेंस, कोई कुछ भी हो जाए, वो क्लिक कर जाए आपको, वो आपको हिट कर जाए, तो वो भी गुरु ही है आपका। संसार में कोई किताब आपको अच्छी लगे, वो भी आपके गुरु है। आज ग्रंथ साहब को लोग मानते हैं तो वो गुरु वाणी ही है बेसिकली, तो उनको वो पसंद आ गया। तो गुरुता और शास्त्रता, पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ने से होता है, और स्वतः अपने आप भी करना होता है।
मैंने एक बार कहीं पे किसी ने मुझसे कहा था, कोई इवेंट था उसमें लेक्चर देना था, कोई किताब हमारी थी रिलीज हो रही थी। मैंने उसमें एक ही बात बोली थी कि देखो भाई अंधेरा होता है, अंधेरे में आप एक दिया जलाते हैं, तो दिया जल रहा है, दिए में तेल है, तो दिया जलेगा तो आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो कमरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कुर्सी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां टेबल नहीं है, इस जैसे कि अंधेरा है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो वो दीपक जलाना पड़ेगा कि भाई ये चीज नहीं है, ये हटाओ, ये असली चीज नहीं है अंधेरा, असली चीज ये है, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो सब कुछ करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने उस समय बोली थी, वो ये कि वो दिए में तेल भी तो खत्म हो जाएगा ना, तो उसमें तेल डालते रहना जरूरी है। दैट इज इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी वो जरूरी है, जब तक कि आपको पूरा अंदाज हो जाए कि नहीं इस 4 कदम पे टेबल है, 5 कदम पे ये है, यहाँ पे ये है, वहां पे वो है, वहां पे ये। सॉरी नहीं तो आप बार बार सॉरी नहीं बोलते तो नहीं ऐसे ही थोड़ा बह जाते हैं। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ बच्चों में बहुत डिप्रेशन आ गया है। तो आप आज अभी लास्ट का सवाल ये है कि आप आज के यंगस्टर्स से, चाहे वो इस फील्ड के हो नहीं हो, जो भी हो, क्या कहना चाहते हैं? वहीं पे हम खत्म करेंगे अपनी बात। किस सिलसिले में, क्या समझाऊं? कि जो गिव अप कर देते हैं, जो जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो रेज पाल के बैठे रहते हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज लगती है कि देखिए इसके 2 तरीके समझाने के हैं। एक तो सिंपल ग्रॉस टर्म्स में ये है कि जी आप अपने गोल्स इतने ज्यादा हाई रखोगे तो आप कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे ही खाओगे। छोटे छोटे स्टेप्स लो और बढ़ो। जैसे मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि भाई मैं एक एक ओवर पे ध्यान देता हूँ कि इस ओवर पे मुझे कैसे खेलना है, उसके बाद अगले मैं सेंचुरी नहीं सोचता हूँ कि मुझे सेंचुरी बनानी है। आजकल के बच्चे इमीडिएटली लखपति करोड़पति की बात सोचते हैं, क्योंकि वो देखते हैं दुनिया ऐसी, उसमें उनकी भी गलती नहीं बेचारों की। वो देखते हैं कि हाँ ये इसने ऐसा हो गया, अब ये रील ही बना रहे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, किसी को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो खेत में खड़े होकर डांस कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं उस बात के। तो उनको क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, उनको क्या जरूरत है कुछ करने की। लोग ये भी कहते हैं कि मुझसे किसी ने ये भी बात बोली कि तो उनको तो चलो इसी बहाने उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है, आई एम रेडी कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आप बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हाँ यार खेत में जाकर रील बनाओ तो उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हो। और ये किसी का बहुत मशहूर कोट है, बहुत अच्छा कोट है किसी का, एन इन्फ्लुएंस्ड माइंड इज एन इंटेलेक्चुअल स्लेव। इन्फ्लुएंस्ड माइंड इज एन इंटेलेक्चुअल स्लेव। जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी चीज से, तो जो आपको जो इंटेलेक्चुअल है वो आपका उस चीज का गुलाम बन जाता है, नौकर बन जाता है। आप अपनी सोच नहीं रख पाते अनलेस एंड अनटिल यू आर दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में हो आप, तब तो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज ऑल इंटरनल इज ऑल ट्रूथ, एक्सटर्नल इज ऑल एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल। हाँ, इट इज नॉट द ट्रूथ, इट इज द एक्सटर्नल एक्सटेंशन। तो होता क्या है कि जो आप बाहर की तरफ देख रहे हो वो आप उसकी तरफ भाग रहे हो, और जो अंदर से आपको प्रेरणा आ रही है तो वो एक अलग चीज है। तो वो आप सच्चाई की तरफ भाग रहे हो, वो आप मिथ्या की तरफ भाग रहे हो। तो ये दोनों में फर्क है मेरे हिसाब से। और बैलेंस बना के चलो, बैलेंस बना के चलो। आप देखना बुरी बात नहीं है, कुछ नहीं, कोई का पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अति में आप सोचोगे तो आप उसी दौड़ में भागोगे। ये भी किसी का शेर है, मुझे याद नहीं है, न जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, न जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, तमाम उम्र मुसाफिर सफर में रहता है। भाग रहा है, और मिलेगा तो आप फेंकोगे तो नहीं ना, मिलेगा तो आप एंजॉय करो उसको। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, लेकिन उसके पीछे अपनी जान खपा दो, डिप्रेशन में आ जाओ, परिवार वालों को दुखी करो। आपके डिप्रेशन से सिर्फ आप दुखी नहीं हो रहे हो, आपके परिवार वाले, आसपास के सब दुखी हो रहे हैं। तो वो आप सोच के चलो कि हाँ जी क्या इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे स्टेप्स लो, बढ़ो आगे, पैसे कमाओ, कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है।
आधे लोग जो यहाँ आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हमको शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, हमको अजय देवगन बनना है, हमको अक्षय कुमार बनना है, हमको यही सब हमको हम बनने हैं, वो नहीं है। अब नहीं भाई, हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम थोड़ी थोड़ा करके बढ़ेंगे आगे, जी लेंगे, और उसकी किस्मत में होगा तो वो 1 सेकंड के अंदर उसको वो वही है। हाँ बिल्कुल, हाँ, कि वो फटाक से उसको उठा लेगा, कहाँ पे किसे चराग बना दे, किसे हवा का। सो अपनी सोच सही रखो कि हाँ भाई, अपनी सोच और अपनी नियत, कि हमको धीरे धीरे बढ़ना है, हमको क्या करना है। देखो, ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, हाँ। ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह के पहले कि फिर गुनाह के बाद। अपने आप को ट्रेन करो कि मुझे यहाँ Awareness से के करना है, साथ। या अवेयरनेस के साथ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे करो, पहाड़ी चढ़ जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओह! बहुत सारी बातें कर ली, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच Thank भाई you. साहब, फाइनली मैं बोल सकती हूँ आपको। Thank you, thank you, आप thank सबका you. भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखिए हमारे पॉडकास्ट को, सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आप सबकी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं इन्हीं लम्हों से गुजर के में एक बड़े से धन्यवाद के साथ। Thank you, thank you very much. Thank you so Thank you. much. Bye bye. इन्हीं लम्हों से गुजर के